हेलो स्टूडेंट्स, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेट अस से टिमोथी वॉज ओल्ड टॉम्स सन. टिमोथी कौन था? टिमोथी जो है एक बुजुर्ग टॉम का लड़का था. इट वॉज समटाइम्स सेड इन द टाउन दैट इफ ओल्ड टॉम वॉज मिस पॉलीज राइट हैंड मैन, टिमोथी वॉज हर लेफ्ट. और एक बार जो है शहर में ये चर्चा थी कि यदि टॉम मिस पॉली का राइट हैंड है तो टिमोथी उनका लेफ्ट हैंड माना जाता है. ठीक ना, उसे अपना लेफ्ट हैंड समझती थी. चलिए नेक्स्ट. टिमोथी वॉज ए गुड नेचर्ड यूथ एंड ए गुड लुकिंग वन एज वेल. टिमोथी कैसा दिखता था? वह एक बहुत ही अच्छा गुड नेचर यूथ, अच्छे स्वभाव वाला युवा था. एंड ए गुड लुकिंग वन एज वेल, दिखने में भी बहुत अच्छा था, स्मार्ट था. मतलब ही वॉज लुकिंग स्मार्ट एंड ही वॉज ऑल्सो गुड नेचर्ड. ठीक ना, वह बहुत सुंदर भी था और अच्छे विचार वाला भी था. शॉर्ट एज हैड बिन नेंसीज स्टे एट द हाउस. अभी तो नेंसी को यहाँ रहते हुए मकान में कम समय हुआ था. द टू वेयर ऑलरेडी गुड फ्रेंड्स. लेकिन ये दोनों जो है अच्छे फ्रेंड बन चुके थे. कौन? टिमोथी और नैन्सी. टुडे however Nancy was too full of her mission to be her usual talkative self. Today however Nancy was too full of her mission. आज नैन्सी अपने काम में इतनी ज़्यादा तल्लीन थी, पूरे मन से लगी हुई थी. टू बी हर यूजुअल टॉकटिव सेल्फ, जो खुद अपने मन में बातें किया करती थी, बड़बड़ाती रहती थी. एंड ऑलमोस्ट इन साइलेंस, और इस समय जो है एकदम शांत थी. She took the drive to the station and alighted to wait for the train. वह सीधे जो है स्टेशन की तरफ उनको ले गई, यानी टिमोथी के साथ ड्राइव करते हुए वो चली गई. एंड अलाइटेड, और उस बग्गी गाड़ी से वो उतरी. किस लिए? टू वेट फॉर द ट्रेन, ट्रेन का इंतजार करने के लिए वो उस बग्गी गाड़ी से उतर गई. ओवर एंड ओवर इन हर माइंड शी वॉज सेइंग इट. बार बार अपने दिमाग में नैन्सी यही सोच रही थी. लाइट हेयर, रेड चेक ड्रेस, यानी जैसी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बताई थी आंट पॉली ने, उसी बात को बार बार रिपीट करी थी अपने मन में. लाइट हेयर, रेड चेक ड्रेस, स्ट्रॉ हैट, यानी जो है गोल्डन हेयर होंगे, लाल सफ़ेद रंग की चेक शर्ट होगी, और जो है हैट होगी. ओवर एंड ओवर अगेन शी वॉज वंडरिंग जस्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ चाइल्ड दिस पोलियाना वॉज एनीवे. और बार बार ये सोच रही थी कि यह पोलियाना जो आ रही है किस तरह की बच्ची हो सकती है. आई होप फॉर अ सेक सी इज़ क्वाइट एंड सेंसिबल. और ये सोच रही थी नैन्सी कि मुझे उम्मीद है कि उसे, किस लिए? फॉर हर सेक, मेरी इसी में भलाई है कि सी इज़ क्वाइट एंड सेंसिबल, कि पोलियाना जो है वो शांत स्वभाव की लड़की हो, समझदार लड़की हो, यही मेरे लिए बेहतर होगा. एंड डज नॉट ड्रॉप थिंग्स नॉर बैंग डोर्स, न तो वो चीज़ों को इधर उधर पटके फेंके, नॉर बैंग डोर्स, न बार बार दरवाज़ा खटखटाए. ऐसी नटखट लड़की न हो, शांत स्वभाव की हो, समझदार हो. सी साइज टू टिमोथी हु हैड सेंटर्ड अप टू हर. उसने टिमोथी से पूछा कि वो कैसी हो सकती है. हु हैड सेंटर्ड अप टू हर, जो उसी के साथ शांत बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था. Well, if she is not, चलिए, nobody knows what will become of the rest of us. ग्रीन टिमोथी. टिमोथी कह रहा कि ठीक है, जैसा भी हो, हम में से कोई नहीं जानता कि वो कैसी होगी. इमेजिन, जरा सोच लो, मान लो मिस पॉली एंड ए नॉइजी किड, कि मिस पॉली की जो बच्ची है वो बहुत ही शोरगुल करने वाली बच्ची हो, तो क्या होगा. देयर गोज द विसिल नाउ. यह बात वो लोग कर ही रहे हैं, तभी उन्हें ट्रेन की विसिल सुनाई पड़ती है. ठीक है. ओ टिमोथी, आई थिंक इट वॉज मीन टू सेंड मी चटर द सडनली फ्रिटेंड नैन्सी. और ये बात वो लोग कर ही रहे थे, तभी जो है कुछ भयभीत सी दिखती हुई वो नैन्सी कह रही है, आई थिंक इट वॉज मीन टू सेंड मी. लगता है मुझे भेजने का समय आ गया है, यानी उसे रिसीव करने का समय आ गया है. एज सी टर्न्ड, वह तुरंत मुड़ी. एंड हरीड
to a point where she could best watch the passengers alight at the little station. और वह एक ऐसे बिंदु पर, ऐसे पॉइंट पर जाके खड़ी हो गई, कहाँ से, जहाँ से शी कुड बेस्ट वॉच द पैसेंजर्स, वो अच्छी तरह से उन यात्रियों को देख सकती थी, अलाइट यानी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट द लिटिल स्टेशन, उस स्टेशन पर यात्रियों को उतरते हुए बहुत अच्छी प्रकार से देख सके, ऐसी जगह पे जाके वो नैन्सी खड़ी हो गई। चले नेक्स्ट। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर नैन्सी सॉ हर, अधिक समय नहीं लगा जबकि नैन्सी ने उसको देख लिया। द स्लेंडर लिटिल गर्ल, यानी स्लेंडर मीन्स दैट लिटिल गर्ल वॉज लुकिंग स्लिम, वह स्लिम एकदम छरहरे बदन की छोटी सी बच्ची दिख रही थी, स्लिम, इन द रेड चेक्ड गिंगम विथ टू फैट ब्रेड्स, ब्रेड्स मीन्स बेटा चोटी, जैसे बालों वाली चोटी थी ना, वो लाल सफ़ेद चेकदार कपड़े में थी, विथ टू फैट ब्रेड्स ऑफ फ्लेक्सन हेयर, और गोल्डन हेयर की जो 2 चोटियाँ लगी हुई थी, हैंगिंग डाउन हर बैक, जो उसके पीछे झूल रही थी, बीनीथ द स्ट्रॉ हैट, और उस हैट के नीचे उसने क्या देखा, एन ईगर फ्रिकल्ड लिटिल फेस, एक बहुत ही ईगरफुल लिटिल फेस उसने देखा, यानी स्माइलिंग फेस देखा, टर्न टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, जो बार बार दाहिने बाएं यानी राइट और लेफ्ट जो है किसी को जैसे ढूंढ रहा हो, ऐसे ढूंढते हुए उसने देखा, प्लेनली सर्चिंग फॉर समवन, और साफ लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रही है बच्ची। नैन्सी न्यू द चाइल्ड एट वंस, नैन्सी उस बच्ची को तुरंत पहचान गई, बट नॉट फॉर सम टाइम कुड सी कंट्रोल हर शेकिंग नीज सफिशिएंटली टू गो टू हर, लेकिन वो अधिक समय तक अपने को रोक नहीं पाई और तुरंत उसके पास चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज स्टैंडिंग क्वाइट बाई हर सेल्फ, और वह छोटी बच्ची उसके ठीक सामने, उसके बगल में एकदम शांत खड़ी थी। व्हेन नैन्सी फाइनली डिड अप्रोच हर, जबकि नैन्सी बिल्कुल उसके पास नज़दीक पहुंच गई। ठीक है, पूछ रही है, आर यू मिस पोलियाना, क्या आप मिस पोलियाना हैं? सी फल्टर, उसने जो है हकलाते हुए पूछा, आर यू मिस पोलियाना? द नेक्स्ट मोमेंट सी फाउंड हरसेल्फ हाफ स्मोथर्ड इन द क्लैस्प ऑफ 2 गिंगम क्लेड आर्म्स, और अगले ही पल जैसे ही नैन्सी ने ये बात पूछी कि क्या आप मिस पोलियाना हैं, उसने अपने दोनों हाथों को उन दोनों नन्हे हाथों में जकड़े हुए पाया, यानी तुरंत जो है पोलियाना ने उसके हाथों को पकड़ लिया। ठीक ना। ओ आई एम सो ग्लैड 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 टू सी यू, अरे मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। क्राइड एन ईगर वॉइस इन हर ईयर, वह मतलब बहुत खुश होकर के आवाज़ आई उसके कानों में, अरे आई एम सो ग्लैड टू सी यू, ऑफ कोर्स आई एम पोलियाना एंड आई एम सो ग्लैड यू केम टू मीट मी, आई होप यू वुड, और कह रही है मैं ही पोलियाना हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे मिलने यहाँ तक चली आई, आई होप यू वुड, जैसी मैंने उम्मीद की थी फिर ठीक वैसी आप दिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी आप मुझे। यू डिड स्टेम्पर्ड नैन्सी vaguely wondering how Pollyanna could possibly have known her, अब ये नैन्सी सोच रही है अपने मन में, यू डिड स्टेमर्ड नैन्सी अपने मन में बुदबुदाते हुए बोल रही है, कैसे, वेगुअली वॉन्डरिंग, यानी उसे स्पष्ट नहीं हो पाया था और उसे आश्चर्य हो रहा था, हाउ पोलियाना कुड पॉसिबली हैव नोन हर, की पोलियाना उसको भला कैसे जानती है, एंड वांटेड हर, और उससे मिलना भी चाहती थी। यू डिड, सी रिपीटेड टाइम टू स्ट्रेटन हर बोनेट, और उसने अपने बोनेट का मतलब बेटा जो हैट है ना उसको सीधी करती हुए बोली कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। ओ यस, हाँ, एंड आई हैव बीन वंडरिंग ऑल द वे हियर व्हाट यू लुक्ड लाइक, और रास्ते भर मैं इसी बारे में सोच रही थी, क्या, व्हाट यू लुक्ड लाइक, आप कैसी दिखती होंगी। क्राइड द लिटिल गर्ल, वह बच्ची जो है खुशी से बोलते हुए बोली कि ओ यस एंड आई हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल द वे, रास्ते भर मैं यही सोचती हुई आ रही थी, व्हाट यू लुक्ड लाइक, कि आप कैसी दिखती होंगी। क्राइड द लिटिल गर्ल डांसिंग ऑन हर टोज एंड स्वीपिंग, जो अपने पैरों के बल पे उछल करके, जो खुश होकर के चलकदमी करते हुए बोल रही थी, एंड स्वीपिंग यानी सी वॉज सीइंग, सुपरवाइजिंग, वो देख रही थी, द एम्ब्रेस्ड नैन्सी, उस घबराई हुई नैन्सी को, नैन्सी तो
सस्पिशन में थी कि इट्स थिंकिंग दैट आई एम हर आंट पॉली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पॉली मौसी समझ रही है, ये बात वो सोच रही थी। सो सी वॉज इम्प्रेस्ड, यानी नैन्सी घबराई हुई थी, और जबकि वो क्या थी, वो उसको जो है सुपरवाइज कर रही थी, है स्वीपिंग, उसको देख रही थी फ्रॉम हेड टू फुट विद हर आइज, ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी आंखों से वो इसे वॉच कर रही थी। कौन? पॉलियाना। एंड नाउ आई नो आई एम ग्लैड यू लुक जस्ट लाइक यू डू लुक, फिर बोली पॉलियाना, और मुझे पता चल गया, आई एम ग्लैड, मैं एकदम खुश हो गई हूँ, यू लुक जस्ट लाइक यू डू लुक, आप ठीक वैसे ही देखती हैं जैसी मैंने अपने मन में इमेजिन की थी, ठीक ना। नैन्सी वॉज रिलीव्ड, नैन्सी को कुछ थोड़ी सी रिलीफ हुई। कब? जस्ट देन टू हैव टिमोथी कम अप, जैसे टिमोथी उनके पास आया, नैन्सी को कुछ रिलीफ हुई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये मुझे क्या समझ रही है, क्या मैं इसे बताऊं, कैसे क्लियर करूं कि आई एम नॉट हर आंट पॉली बट इंस्टेड ऑफ हर आंट आई एम नैन्सी। ये भी बात सोच रही थी, तभी जो है टिमोथी में आ गया। पोलियानास वर्ड्स हैड बीन मोस्ट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि पोलियाना के जो शब्द थे ना, वो नैन्सी को कन्फ्यूज कर रहे थे। उसके बाद नैन्सी कह रही है दिस इज टिमोथी, मतलब इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रही है दिस इज टिमोथी, ये टिमोथी हैं। मे बी यू हैव ए ट्रंक, हो सकता है आपके पास कोई ट्रंक, या ट्रंक मीन्स ए काइंड ऑफ बॉक्स, बिग बॉक्स, हो सकता है आपके पास कोई लगेज बॉक्स हो। सी स्टेमर, उसने पूछा, ठीक ना, नैन्सी ने पूछा। बस बेटा आज इतना ही, और इसके बाद का जो है नेक्स्ट डे, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।